हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे और तीसरे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सारणी आपको दिख रही है इसको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बच्चों इसी सारणी पे बेस्ड ये हमारा सारा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। तो चलिए बच्चों, पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और यहीं से बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ बच्चों? 5x -4y + 8 = 0। और बच्चों जो दूसरा दिया हुआ 7x + 6y - 9 = 0। बच्चों इस तरीके से दे रखा है। अब बच्चों इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको बच्चों हम समीकरण 1 और इसको बच्चों समीकरण 2। बच्चों इसको हम A1, इसको B1, इसको C1 और इसको बच्चों B2, C2, B, इसको A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2, इस तरीके से आपको मानना है। तो बच्चों हमारा A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, ठीक। और B1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 4 यहाँ से। और बच्चों C1 बराबर हमारा हो जाएगा 8, इस तरीके से। अब बच्चों A2 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 7 यहाँ से A2, और B2 बराबर हो जाएगा 6 यहाँ से, और बच्चों C2 बराबर हो जाएगा -9। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ। अब बच्चों हम क्या करेंगे? A1/A2 करेंगे, ठीक। A1 बच्चों कितना दिया हुआ? 5 और A2 कितना दिया हुआ? 7, ठीक। अब बच्चों B1/B2 करेंगे। B1 कितना दिया बच्चों? 4/6। अब बच्चों आपको पता है ये A1/A2 और B1/B2 नहीं बराबर। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे, मतलब बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है B1/B2 के। बच्चों इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करती रेखा यहाँ पे लिखेंगे, बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, मतलब बच्चों इंटरसेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। किस परिच्छेद का मतलब इस तरीके से, ये रेखाएं इस तरीके से काट देगी, प्रतिच्छेद करेगी। और बच्चों केवल इसका एक हल होगा। बच्चों यहाँ पे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। अब बच्चों आपको मैं बताता हूँ कैसे एक हल होगा इसका। और बच्चों ये संगत होता, संगत होगा, ये बच्चों संगत हो। मैं आपको दिखाता हूँ इस टेबल में बच्चों किस तरीके से केवल एक है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के लिए। बच्चों मैं आपको यहाँ पे टेबल जो है देखिए, यहाँ पे A1/A2, यहाँ पे है A1/A2 प्रतिच्छेद करेगी, और जो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा और संगत होगा। तो बच्चों ये टेबल आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा पहला, दूसरा क्वेश्चन का पहला हो गया, दूसरे का पहला बच्चों हो गया। अब बच्चों हम करेंगे दूसरे के दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे वाले के बच्चों दूसरे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 9x, बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का। कह रहा है 9x बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, 9x + 3y + 12 बराबर बच्चों 0, और 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब बच्चों ये हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसको बच्चों हम समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब बच्चों चलिए करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे करें उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बच्चों, आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराहट फील हो। अब बच्चों हम इसको A1 मान लेंगे, इसको B1 मान लेंगे, इसको C1, इसको बच्चों A2, इसको B2, इसको C2। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर बच्चों कितना होगा? 12। अब बच्चों A2 बराबर 18 और बच्चों B2 बराबर 6 और C2 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 24।
अब बच्चों फिर हम करके इस तरीके से देख लेंगे, A1/A2 करके देखेंगे। A1/A2 यानी कि 9/18, ठीक। यानी इसको बच्चों जब हम काट देंगे तो 9 दूना 18 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बच्चे फिर करेंगे B1/B2, B1/B2 मतलब यहाँ से बच्चों यानी कि हमारा हो जाएगा 3/6 यानी कि 3 दूनी 6, ये भी बच्चों 1/2 हो जाए। अब बच्चों फिर देखते हैं C1/C2 करके, यानी बच्चों 12/24, 12 दूना 24 यानी कि ये बच्चों ये भी दो, मतलब पहला दूसरा तीसरा मतलब सब बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू और C1/C2, मतलब बच्चों ये तीनों बराबर है, मतलब पहला A1/A2 करने पर भी बराबर आ रहा है B1/B2 और C1/C2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 भी A1/A2 आ रहा है, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है और C1/C2 भी बच्चों 1/2 आ रहा है। तो बच्चों ये संपाती रेखा होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब यहाँ पे लिखें बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा बच्चों। अब बच्चों देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसका बच्चों संपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा होगा और बच्चों संगत होगा। क्या होगा? और संगत हो। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से 2 क्वेश्चन समझ। अब इसी तरीके से बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे और इस तरीके से जो हमारा ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन सब कंप्लीट है। अब बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बच्चों हम दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी दूसरा का जो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये यानी कि दूसरा का हम तीसरा क्वेश्चन का, इसके बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों बने रहिए इस प्यारे वीडियो में और देखते रहिए। बच्चों अब हम इसमें क्या करना है, इसको A1 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों सबसे A1 बराबर बच्चों हमारा 6 होगा और B1 बराबर बच्चों -3 होगा और C1 बराबर बच्चों 10 होगा, ठीक। और बच्चों A2 बराबर हमारा 2 हो जाएगा और B2 बराबर बच्चों -1 होगा। चूंकि यहाँ पे एक लिखा नहीं, तो बच्चों अगर किसी से पहले कोई अक्षर नहीं लिखा, मतलब कोई चर से पहले तो एक रहता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि B2 बराबर -1 और बच्चों C2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बच्चों फिर वही फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 करेंगे, A1/A2 मतलब 6/2, फिर B1/B2 करेंगे बच्चों, B1/B2 मतलब -3/-1 और C1/C2 करेंगे, C1 बच्चों C2 करेंगे। C1 हमारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो बच्चों आसान तरीके से 10 लिखें और यहाँ पे ना। अब बच्चों देखो, अब ये तो इसको काटेंगे तो 2 3 6 मतलब 3 आ रहा है। अब इस ये तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा, ठीक। लेकिन बच्चों ये बराबर नहीं है, देखिए दोनों बराबर, A1/A2 3 आ रहा है, B1/B2 भी 3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 3 नहीं आ रहा है बच्चों, वो 9 करना 1.33 इस तरीके से का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू बच्चों C1/C2। कहने का मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 किसी के बराबर नहीं है। तो बच्चों इसका कोई हल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा बच्चों। और क्या होगा? बस समांतर रेखा होगा बच्चों, समांतर रेखा होगा और बच्चों असंगत होगा, असंगत होगा। बच्चों आपको पूरी बात यहाँ पे लिखना ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। मतलब बच्चों कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा हो, असंगत। बच्चों अभी मैं आपको इस किताब में दिखाता हूँ, इस चार्ट के जरिए बच्चों A1/A2 करके आया है, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू। अभी बच्चों आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए बच्चों यहाँ पे A1/A2 B1 इक्वल टू C1। देखिए बच्चों यहाँ असंगत होगा, मैंने यहाँ पे असंगत लिखा। फिर समांतर होगा, समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है, काफी सिंपल तरीके से। अब बच्चों हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उस पे हम आते हैं। इसमें चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों ध्यान तरीके से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है असंगत। बच्चों सिर्फ इसमें हमें बताना है कि संगत है कि असंगत है, सिर्फ यही काम करना है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं। यहां से हम बच्चों एक साइड इसको कर दें, अपने इसको मैं एक साइड कर देता हूं ताकि इसमें मिले ना। तो बच्चों ये हमारा एक साइड हो गया। अब हम करने वाले हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। क्या करा बच्चों, तीसरे का पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों
3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक बच्चों, इसको हम समीकरण पहला मान लेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 7। बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, जो चार्ट मैंने आपको बताया अगर वो आपको याद हो गया तो अच्छी तरीके से कर लेंगे, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगा। तो चलिए बच्चों इसको हम करते हैं। मेरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर बच्चों क्या है, 7 दिया हुआ है। तो इसको हम अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे a1 अपान a2। क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे। a1 बराबर बच्चों हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ यहां से बच्चों। और b1 कितना दिया हुआ, सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें सिर्फ हमको आप बताना है कि संगत है कि असंगत। और बच्चों जो b1 होगा बच्चों वो हमारा कितना होगा, 2 होगा। ठीक, और जो बच्चों c1 होगा वो हमारा 5 होगा। लेकिन हम गलती यहाँ पे एक चीज ये कर रहे हैं, इसके बराबर तो 0 है लेकिन इसके बराबर 0 नहीं, तो बच्चों ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब गलत जो पहले हमको इस तरीके से करना होगा। बच्चों आपको याद है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बच्चों ये आपको याद होगा। इस बेस पे इसको करना। तो पहले बच्चों इसको हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब बच्चों हम इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब बच्चों ये हमारा समीकरण 2 हो गया इस तरीके से। अब बच्चों a1 और b1 मानेंगे। तो बच्चों a1 बराबर बच्चों हमारा 3 हो जाएगा, b1 बराबर बच्चों हमारा 2 हो जाएगा यहाँ से, और c1 बराबर बच्चों माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं। बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पे डॉट कर दूं ताकि ये अच्छी तरीके से पता चले और आपको घबराहट फील ना हो। तो बच्चों अब फिर हम करते हैं a2। बच्चों ये a1 है, a2 बच्चों करेंगे। a2 बच्चों हमारा 2 दिया हुआ है, b2 बराबर बच्चों माइनस 3 दिया हुआ है, और बच्चों जो c2 बराबर दिया वो माइनस 7 दिया। अब बच्चों a1 अपान a2 करेंगे। तो बच्चों a1 अपान a2, a1 अपान a2 कितना दिया हुआ बच्चों, 3/2। ठीक, a1 अपान a2 3/2, और b1 अपान b2 जो कितना दिया हुआ बच्चों 2/3। देखिए बच्चों ये बराबर नहीं है, 3/2 आ रहा है। अगर ये थ्री जो ऊपर हो जाता तो दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू बच्चों 2/3 b1 अपॉन b2। ठीक, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब बच्चों ये जो है इन दोनों के बराबर नहीं है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, जब बराबर नहीं है तो असंगत होगा। मतलब बच्चों ये हमारा क्या होगा, असंगत होगा। सॉरी बच्चों ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। मैं बच्चों आपको दिखा दूं इस फार्मूले से, इस टेबल के जरिए, जिस तरीके से यहाँ पर टेबल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जब इस तरीके से देखिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो बच्चों क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है संगत। तो बच्चों इस तरीके से आपको। अब बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे बच्चों, 2x माइनस 3y ये बच्चों इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस के 8 बराबर 0, इस तरीके से रहेगा। इसको भी इस तरीके से करेंगे, यानी कि 4x माइनस 6y माइनस 9/0, 9 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, अब फिर हम इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको बच्चों हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों a1 बराबर बच्चों कितना दिया हुआ 2, और b1 बराबर कितना दिया हुआ -3, और बच्चों c1 बराबर कितना दिया हुआ -8। अब फिर यहाँ करेंगे बच्चों a2 बराबर कितना दिया हुआ 4, और b2 बराबर कितना दिया हुआ -6, और बच्चों c2 बराबर कितना दिया हुआ -9। इस तरीके से बच्चों अब यहाँ हम करेंगे a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 कितना दिया हुआ बच्चों 2, और a2 कितना दिया हुआ 4, यानी कि 2/4। अब फिर करेंगे बच्चों b1 अपान b2, b1 बच्चों हमारा कितना दिया हुआ -3, और बच्चों b2 कितना दिया हुआ है -6। ठीक, इस तरीके से हमारा दिया। और फिर बच्चों c1 अपान c2 करेंगे। c1 कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ से देखिए -8, और c2 कितना दिया हुआ -9। अब बच्चों ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता। अब बच्चों यहाँ से हम शुरू करते हैं। 2 से 4 में भाग करेंगे तो बच्चों 1/2 हो जाएगा। 3 दूना 6, ये भी बच्चों 1/2 हो जाएगा। अब बच्चों लेकिन ये बराबर नहीं, मतलब a1 अपान a2 सही से यहाँ पे लिखते हैं। इसके लिए बच्चों 1/2 आया,
ठीक। और B1/B2 के लिए भी बच्चों 1/2 आया, लेकिन बच्चों C1/C2 के लिए 1/2 नहीं आया, 8/9 यानी कि 8/9। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू मतलब बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1/C2 मतलब C1/C2 बराबर नहीं। तो बच्चों ये क्या होगा, असंगत होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। मतलब बच्चों A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा दोस्त, आपको डरने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। अब बच्चों हम यहाँ थोड़ा लाइन खींच के बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं अपनी किताब से, एनसीईआरटी बुक है बच्चों, आपको पता है क्या है, 3/2x। बच्चों हम थोड़ा इसके लिए जगह छोड़ दें, यहाँ मैंने पहले से कर रखा तो यहाँ पे कर दे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7। और बच्चों यहाँ से जो और दिया हुआ है इस तरीके से 9x माइनस 10y बराबर बच्चों कितना दिया हुआ है, 14। मतलब बच्चों ये हमारा दो क्वेश्चन दे रखा, अब इसी दो क्वेश्चन के जरिए हमको करना है। सबसे पहले बच्चों हम जिस तरीके से पिछले करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। यानी बच्चों इसको हम 3/2, बिल्कुल डरने की बात नहीं, बहुत आसान, 3/2 प्लस 5/2y, ये बच्चों प्लस का 7 इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का 7 इज इक्वल टू बच्चों हम 0 कर देंगे। ठीक, अब फिर लिखेंगे 9x माइनस 10y। अब बच्चों ये माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि प्लस के इधर आके हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0 लेकिन। ठीक बच्चों, अब हम डिसाइड करेंगे A1/A2 मतलब A। बच्चों A1 जो होगा बच्चों 3/2 होगा, आपको पता है ये A1 होगा। और बच्चों B1 जो होगा 5/2 होगा। और बच्चों जो C1 होगा वो -7 होगा। ठीक, अब बच्चों A2 जो होगा वो 9 होगा, और B2 जो होगा बच्चों वो कितना होगा, -10 होगा। और जो C2 होगा बच्चों -14 होगा। इस तरीके से आपको करना। अब बच्चों इसमें A1/A2 डिसाइड करना है, यानी कि A1/A2 करेंगे बच्चों, यानी कि 3/2 बट्टे कितना हो गया, A1 बच्चों हमारा 3/2 दिया हुआ है, और A2 कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे A2 9 दिया हुआ है, यानी कि 9। अब B1/B2 करेंगे, B1/B2, B1 कितना दिया हुआ 5/2 अपान बच्चों 10 दिया हुआ। ठीक, इस तरीके से 5/2 और B2 कितना दिया हुआ बच्चों 10। ठीक, इस तरीके से करना है बच्चों, यहाँ पे -10 रहेगा। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से काटेंगे मतलब बराबर करेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, ये गुणा का मतलब 2, ये नीदर आया मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा। तो बच्चों ये 9 दूना 18, यानी कि बच्चों A1/A2 हो जाएगा 3/18। और B1/B2 कितना होगा बच्चों, ये माइनस ये इधर चल जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये नीचे चला है। तो 5 बच्चों -20, यानी कि बच्चों ये बराबर नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। चाहे आप इसको करें ना या इसको करेंगे तब भी इस तरीके से हो जाए। मतलब मैं इस तरीके से फिर करके बता दूं, A1/A2 बच्चों हमारा कितना 3/2/9। ठीक, और B1/B2 जो दिया हुआ बच्चों वो कितना दिया हुआ है 3/2/9। मतलब बच्चों अगर हम इसको भी कर देंगे इस तरीके से, ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कर देंगे, तब भी बच्चों हमारा सही। मतलब इसको अगर हम नहीं करते हैं इन दोनों को इस तरीके से स्टैंड फॉर्म में, तब भी हमारा हो जाएगा। मतलब A1/B2 3/2, B1/B2 3/2, यहाँ पे बच्चों 10 है। मतलब बच्चों यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9, इसीलिए बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू बच्चों B1/B2। ये बच्चों इस तरीके से क्या होता है, संगत है। तो यहाँ पे लिखें बच्चों संगत है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा। मतलब अगर हम इसको नहीं लिखे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे तब भी हमारा हो जाए, क्योंकि बच्चों A1/A2 3/2/9 है, B1/B2 3/2, और B2 की जब बच्चों अगर यहाँ पे 9 रहता तो काम हो जाता, लेकिन 10 है इसीलिए बराबर नहीं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बच्चों इस तरीके से करना। अब बच्चों हम अपने प्रश्न इसके चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 5x -3y बराबर 11 और -10 बराबर x बराबर इतना। तो इस पे आते हैं। तो यह बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन खींचते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करेंगे। तो बच्चों मैं लाइन खींच दूँ, फटाक दे बच्चों, ये हमारा लाइन जो है खिंचा गया। हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से हम उतार लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये तीसरा था आपको पता है। कह रहा 5x-3y बराबर बच्चों 10, ठीक। और फिर दूसरा जो दिया हुआ -10x+6y बराबर -22 बच्चों, ये हमारा दे रखा है। अब इसको हमको करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि इसको इधर उधर लाने मतलब बराबर 0 करेंगे, ठीक बच्चों। ये हमारा है यहाँ पे 11 दिया हुआ, सॉरी बच्चों 11, और ये इस तरीके से -10x+6y बराबर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 5x-3y बराबर, इसको माइनस का 11 बराबर 0 कर देंगे, ठीक। और इसको -10x+6y बराबर, ये बच्चों ये प्लस का इधर है, इधर आके हो जाएगा 22 बराबर 0, ये हम प्लस के इधर आके माइनस। अब बच्चों इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको बच्चों समीकरण 2। अब बच्चों a1/a2 का डिसाइड करेंगे, मतलब बच्चों a1/a2 करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। मतलब a1 बच्चों इसमें हमें 5 दिया हुआ है, 5, और a2 जो दिया हुआ बच्चों -10 दिया हुआ है, ठीक। और बच्चों फिर यहाँ हम कामा लगा दें ताकि हमको पता चले। अब b1/b2 मतलब b1 कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ से b1 -3, और बच्चों अपान में कितना दिया हुआ है 6, यानी कि b2 बच्चों 6 दिया हुआ है। फिर बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे c1/c2 मतलब c1 कितना दिया हुआ -11, और c2 कितना दिया हुआ बच्चों, ये मतलब 22। बच्चों मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ कौन a1 है बच्चों, ये a1 होगा, ये b1 होगा बच्चों, ये c1 होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा बच्चों, ये c2 होगा। अब बच्चों मैंने क्या कहा, a1/a2 मतलब पहले a1 इसको लिया 5, फिर a2 मतलब यहाँ से बच्चों इस तरीके से आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब बच्चों क्या होगा, इसको जब हम काट देंगे बच्चों तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, -1/2। इसको जब काटेंगे बच्चों तो 1/3 हो जाएगा, -1/3। इसको जब काटेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1/2। मतलब बच्चों दोनों तरफ बराबर आ रहा है, a1/, इस पे भी 1/-2 मतलब 1/2 1/2 1/2 दोनों जगह आ रहा है, कहने का मतलब। तब बच्चों ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू बच्चों c1/c2, मतलब हर तरफ बराबर। तो बच्चों ये क्या होगा, संगत होगा। मतलब a1/a2 करने पे भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 करने पे भी बच्चों यहाँ पे देखिए 1/2 आ रहा है, और c1/c2 करने पे भी बच्चों 1/2 आ रहा है। प्लस माइनस का मतलब नहीं है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं तीनों। तो बच्चों तीनों तरफ बराबर, इसीलिए संगत हो। तो बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी। अब बच्चों अपने इस तीसरे के लास्ट क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो 5वां क्वेश्चन हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे बच्चों। ये हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, यानी 5वां क्वेश्चन है बच्चों। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ यहाँ से। क्या कह रहा है, 4/3x+2y बराबर बच्चों 8 है। फिर कामा लगा के दिया है 2x+3y बराबर बच्चों 12 है। मैंने आपको बताया है पहले इसको 0 करेंगे, मतलब अच्छे तरीके इसको पहले हम 0 कर लेंगे तभी हमारा होगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, 4/3x+2y बच्चों, इसका प्लस का इधर आके हो जाएगा -8 बराबर 0। इसको बच्चों अब हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक, समीकरण 1 मानेंगे। और बच्चों इसको क्या करेंगे, 2x+3y -12 बराबर 0, इसको बच्चों हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब बच्चों a1/a2 का डिसाइड करेंगे बच्चों। a1 बच्चों होगा 4/3, यहाँ से a1 4/3, b1 जो होगा बच्चों 2 होगा, और c1 जो होगा बच्चों वो कितना होगा, -8 होगा। फिर बच्चों a2 जो होगा वो 2 होगा, b2 जो होगा बच्चों वो 3 होगा, और c2 जो होगा बच्चों -12 होगा, इस तरीके से। अब बच्चों a1/a2 करेंगे, मतलब a1/a2 कितना है 4/3 a1 दिया, और a2 कितना दिया बच्चों 2 दिया, और ठीक। अब यहाँ पे फिर करेंगे b1/b2, b1 कितना बच्चों 2/3 यानी कि 2/3 दिया, और c1 बच्चों c2 करेंगे, यानी कि 8/12 यानी कि -8/-2। अब बच्चों -8/-12 कर यानी प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम किससे काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। ब्लैक पेन से काट देते ताकि आपको पता चले, 4 दूना 8, ये 4 3 12 यानी कि 2/3 इधर भी आ रहा है बच्चों 2/3। अब ये भी 2/3 आया तो हमारा काम भाई। तो बच्चों ये जो 3 है नीचे गुणा में भाग में चला आएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगी, ये हट जाएगा, मतलब बच्चों ये हट जाए। तो बच्चों इसको हम काटेंगे तो 2 दूना 4 मतलब
2/3 यहाँ पे भी आ गया, मतलब 2/3। मतलब बच्चों हर जगह A1/A2 करने पर भी 2/3, B1/B2 करने पर भी बच्चों 2/3 और C1/C2 करने पर भी 2/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि अपने मैं नीली पेन से लिखूं, A1/A2 बच्चों को दिखाई दे रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू है बच्चों, बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा। अब बच्चों ये क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नावली जो था, मतलब 3.2 का मतलब जो क्वेश्चन था उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। मतलब ये हमारे दूसरे का पहला दूसरा ये भी कंप्लीट हो गया और ये सारा 1 2 3 4 5 जितना था सब कंप्लीट। अब बच्चों हम चौथे और पाँचवें और छठे सातवें क्वेश्चन को अगली वीडियो में अच्छे तरीके से करें। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।